Mosby Child Health Nursing, question number 41. A child sitting on a chair in a playroom starts to have a tonic-clonic seizure with a clenched jaw. What is the best nurse initial action? कि चाइल्ड प्ले रूम में चेयर पर बैठा हुआ है जिसको तभी टोनिक क्लोनिक सीजर्स आने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नर्स का बेस्ट इनिशियल एक्शन क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज अटेम्प्ट टू ओपन द जॉ, ऑप्शन सेकंड प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर, ऑप्शन थर्ड कॉल आउट फॉर असिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, एंड ऑप्शन फोर्थ प्लेस अ पिलो अंडर द हेड ऑफ द चाइल्ड। तो कभी भी किसी पेशेंट को सीजर्स आते हैं तो नर्स का फर्स्ट इनिशियल रेस्पॉन्स रहता है उस पेशेंट को प्रिवेंट करना किसी भी इंजरी से, मिसहैपनिंग से। सेकंड प्रायोरिटी होगी उसके मेंटेन करना एयरवे को। तो ऑप्शंस में है हमारा फर्स्ट है अटेम्प्ट टू ओपन द जॉ, कि क्लेंच्ड जॉ की कंडीशन है तो उसके जॉ को ओपन करने के लिए अटेम्प्ट करेंगे। प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर, बच्चे को फ्लोर पर प्लेस किया जाएगा। कॉल आउट फॉर असिस्टेंट फ्रॉम द स्टाफ, असिस्टेंट्स को बुलाएंगे स्टाफ से। और फोर्थ है प्लेस अ पिलो अंडर द चाइल्ड्स हेड। तो इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सेकंड। क्यों? क्योंकि बच्चा बैठा हुआ है चेयर पे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठे बैठे उसको सीजर्स आ रहे हैं, तो चांसेस है कि वो ज़मीन पर गिर सकता है, डायरेक्ट हेड इंजरी हो सकती है उसको, तो नर्स उसको फ्लोर पर प्लेस करेगी बच्चे को। सो ऑप्शन सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। Next question 42. A nurse is caring for a child with the diagnosis of meningitis. What clinical findings indicate an intracranial pressure? Select all that apply. कि नर्स एक बच्चे की केयर कर रही है जिसको मेनिंजाइटिस की कंडीशन प्रेजेंट है, और क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट करेगी कि पेशेंट में ICP बढ़ा हुआ है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इरिटेबिलिटी, ऑप्शन सेकंड ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन थर्ड हाइपर अलर्टनेस, ऑप्शन फोर्थ डिक्रीज पल्स प्रेशर, एंड ऑप्शन फिफ्थ डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है तो मतलब जितने ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो सभी सेलेक्ट करने होंगे। तो इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के हमें क्लासिकल साइंस देखने को मिलते हैं, दैट इज फर्स्ट इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, सेकंड ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया इज लेट साइन। ऑप्शन थर्ड है हाइपर अलर्टनेस नहीं होगी, हाइपो अलर्टनेस देखने को मिलेगी। ऑप्शन फोर्थ है डिक्रीज पल्स प्रेशर नहीं होगा, इंक्रीज पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड ऑप्शन फिफ्थ इज डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये भी गलत, इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है पेशेंट में। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43. An infant is diagnosed with communicating hydrocephalus. The parents ask for clarification of the healthcare provider's explanation of their baby's problem. How should the nurse respond? कि एक इन्फेंट को डायग्नोज किया गया है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस से, तो पेरेंट्स इस डिसीज़ के बारे में नर्स से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तो नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगा? तो हाइड्रोसिफेलस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेटिंग and second is non-communicating. Communicating hydrocephalus is also known as non-obstructive, means there will be no obstructions, and non-communicating hydrocephalus also known as obstructive hydrocephalus, means there will be obstruction in the CSF flow pathway. तो बच्चे को कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होती, जिसके इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है एब्जॉर्प्शन में CSF के, कि CSF का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर से नहीं हो पा रहा, जिस वजह से हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन देखने को मिली है। सो ऑप्शंस फर्स्ट क्या है? टू मच स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पेसेस ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन सेकंड द फ्लो ऑफ स्पाइनल फ्लूइड थ्रू द ब्रेन सेल्स do not empty effectively into the spinal cord. Option third, the spinal fluid is prevented from adequate absorption
by a blockage in the spaces ventricles of the brain. And option fourth is there is a part of the brain surface that usually absorbs spinal cord after its production that is not functioning adequately. सो ऑप्शन फर्स्ट में कहना चाहता है कि टू मच स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में, वेंट्रिकल्स में. ऑप्शन सेकंड में कि फ्लो ऑफ स्पाइनल फ्लूइड थ्रू द ब्रेन सेल्स डू नॉट एम्प्टी इफेक्टिवली इन द स्पाइनल कॉर्ड. जो ब्रेन सेल्स से सीएसएफ का फ्लो हो रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड में एम्प्टी नहीं हो पा रहा जाके अच्छे से. ऑप्शन थर्ड, द स्पाइनल फ्लूइड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन बाय ब्लॉकेज इन द स्पेसिस ऑफ वेंट्रिकल्स. कि स्पाइनल फ्लूइड का एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा वेंट्रिकल्स में ब्लॉकेज की वजह से. एंड ऑप्शन फोर्थ, देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन सरफेस दैट यूजुअली एब्जॉर्ब स्पाइनल फ्लूइड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन दैट इज नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली. मतलब जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है स्पाइनल फ्लूइड का वो पार्ट एडिक्वेट फंक्शन नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन फोर्थ इज अवर राइट आंसर. क्योंकि एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में, तो नॉन फंक्शनिंग पार्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है ठीक से. सो ऑप्शन फोर्थ इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. A 6-week-old infant and the mother arrive in the emergency department via ambulance. The father arrives several minutes later with two children, 7 and 9-year-olds. The infant is not breathing and the eventual diagnosis is sudden infant death syndrome. The parents take turns holding the infant in another room. The nurse remains present and provide emotional support to the parents. What is the important short-term goal for this family? कि एक 6-week-old infant हॉस्पिटल में अराइव हुआ मदर के साथ एम्बुलेंस में. फादर उसके कुछ टाइम बाद आता है अपने दो बच्चों के साथ, टू अदर चिल्ड्रंस दैट इज 7 and 9-year-olds रिस्पेक्टिवली. द इन्फेंट इज नॉट ब्रीदिंग एंड द इवेंचुअल डायग्नोसिस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. कि इन्फेंट ब्रीद नहीं कर रहा है और उसका डायग्नोसिस हो गया है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, बच्चे की सडन डेथ हो चुकी है. द पेरेंट्स टेक अप टर्न्स होल्डिंग टू द इन्फेंट इन अनदर रूम. नर्स रिमेन विद द पेरेंट्स और नर्स पेरेंट्स के साथ रह के उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म गोल फैमिली के लिए क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स दैट दे विल बी फेसिंग रिलेटेड टू द लॉस ऑफ इन्फेंट. ऑप्शन सेकंड, इंक्लूड द इन्फेंट सिबलिंग इन द इवेंट्स एंड ग्रीविंग फॉलोइंग द इन्फेंट्स डेथ. ऑप्शन थर्ड, seek out other families who have lost infants to SIDS and receive support from them. Option fourth, accept that there was nothing they should have done to prevent the infant's death. अब फैमिली में किसी पर्सन की डेथ होती है तो ग्रीविंग प्रोसेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ग्रीविंग प्रोसेस होती है अप टू 2 weeks किसी फैमिली पर्सनल में डेथ के बाद जो देखने को मिलती है. तो ऑप्शन फर्स्ट में पूछा था आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स को जो वो फ्यूचर में फेस करेंगे इन्फेंट्स को लॉस होने के लिए. तो ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं लॉन्ग टर्म गोल रहेगा हमारा, इनकरेक्ट. ऑप्शन सेकंड है इंक्लूड द इन्फेंट सिबलिंग इन द इवेंट्स एंड ग्रीविंग फॉलोइंग द इन्फेंट्स डेथ. कि इन्फेंट की सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से डेथ हुई है, ब्रीथ नहीं कर रहा था, तो जो फादर के साथ दो और बच्चे आए थे 7 और 9-year-old का, उनको भी ग्रीविंग प्रोसेस में इंक्लूड करेगी नर्स. सो ऑप्शन सेकंड इज अवर राइट आंसर कि उन बच्चों को भी ग्रीविंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा. ऑप्शन थर्ड वाज सीक आउट अदर फैमिलीज हु हैव लॉस्ट इन्फेंट्स टू SIDS एंड रिसीव सपोर्ट्स फ्रॉम देम. कि अदर फैमिलीज जिनके बच्चों का भी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से डेथ हुई है उनसे नर्स पेरेंट्स को मिलाएगी. सो ये भी इनकरेक्ट है, लॉन्ग टर्म गोल है हमारा. एक्सेप्ट दैट देयर वाज नथिंग दे शुड हैव डन टू प्रिवेंट द इन्फेंट्स डेथ. कि नर्स ये दिलासा दिलाएगी कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे इन्फेंट्स को डेथ से प्रिवेंट करने के लिए. तो ये भी रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. What should be included in the nursing care of an infant with increased intracranial pressure? कि इन्फेंट को इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, उसकी नर्सिंग केयर में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, वे डेली बिफोर फीडिंग. इन्फेंट का डेली वेट करेंगे फीडिंग से पहले. ऑप्शन सेकंड, एलिवेट द हेड हायर देन हिप्स. इन्फेंट के हिप्स से उसके हेड को हाई रखेंगे एलिवेट करके.
ऑप्शन थर्ड, चेक द रिफ्लेक्सेस एट रेगुलर इंटरवल्स पे रिफ्लेक्सेस को चेक करते रहेंगे। ऑप्शन फोर्थ, मॉनिटर अलर्टनेस विद फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन, इन्फेंट्स की अलर्टनेस को मॉनिटर करेंगे स्टिमुलेट करते हुए। सो ऑप्शन फर्स्ट है, वे करेंगे डेली फीडिंग से पहले, वे करते हैं इन्फेंट को इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की पोस्ट सर्जरी के बाद। पोस्ट सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा हमारा कि बच्चे का वेट मेजर करना है। ऑप्शन थर्ड है, चेक द रिफ्लेक्सेस एट रेगुलर इंटरवल पर साथ साथ बच्चे के रिफ्लेक्सेस चेक करते रहेंगे, उससे बच्चे का स्लीप पैटर्न डाइट पैटर्न में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। सो ऑप्शन फोर्थ, मॉनिटर अलर्टनेस विद फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन, टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली स्टिमुलेट करते रहेंगे बच्चे की अलर्टनेस को चेक करने के लिए, तो उसके स्लीप डाइट पैटर्न पर अफेक्ट आएगा डायरेक्ट। ऑप्शन सेकंड वाज एलिवेट द हेड हायर देन द हिप्स, कि बच्चे के हेड को हिप्स से हाई एलिवेट करके रखेंगे स्लाइटली। क्यों एलिवेट करके रखेंगे? क्योंकि इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो ग्रेविटी की फोर्स से हेल्प से इंट्राक्रेनियल प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलता है इस पोजिशन में। सो ऑप्शन सेकेंड इज अवर करेक्ट आंसर।